वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत देख रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर इसी को वाक्यांशों के लिए एक शब्द कह दिया जाता है। और यहाँ पर हमने इसके कई सारे पार्ट कवर कर लिए हैं और यहाँ पर हमने वाह वर्ण तक के जो अनेक शब्दों में एक शब्द है उनको कर लिया है, पूरा कर लिया है। आज उसके आगे देखेंगे माँ वर्ण से बनने वाले जो शब्द हैं उनको आज कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाक्य आप देख रहे हैं, दोपहर का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? उसको मध्याह्न कहा जाता है। अगर आपने विद्यालय में जो आपका लंच टाइम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको मध्याह्न भोजन का टाइम कहते हैं। जो भी बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़े होंगे तो उनको पता होगा, उनका जो लंच टाइम होता था उसको मध्याह्न भोजन कहते थे। मध्याह्न भोजन का समय हो गया है, फिर मध्याह्न का टाइम हो गया है, तो वो दोपहर का समय कहलाता है, जहाँ पर आप दोपहर के समय में विद्यालय के अंदर भोजन करते थे। तो वहीं पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और जो दोपहर का समय है उसको मध्याह्न कहते हैं। अगला वाक्य आप देख रहे हैं, जो मर्यादा के अनुरूप हो उसको क्या कहेंगे? मर्यादित कहेंगे। जिसे मर जाने की कामना हो, जो मरने की कामना रखता हो उसको मुमूर्षु कहेंगे। यहाँ पर मुमूर्षु देखा, इसके बाद मर जाने की कामना मुमूर्षा कहलाती है। वो व्यक्ति मुमूर्षु कहलाएगा और जो कामना है वह प्रक्रिया जो है वो मुमूर्षा कहलाएगी। यहाँ पर देखा, इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसको मुमुक्षु कहते हैं। मुमूर्षा क्या है? मर जाने की कामना, और मुमुक्षु क्या है? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। थोड़ा सा अंतर है इन दोनों शब्दों में। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, फूलों का मधु। जो फूल होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उनका जो मधु होता है उसको मकरंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मकरंद। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, जो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग होता है उसको मध्य मार्ग कहते हैं, यानी कि जो बीच का मार्ग है उसको मध्य मार्ग कहेंगे। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, समाज में जो उच्च वर्ण है और निम्न वर्ण है उनके बीच का जो वर्ग होता है उसको मध्य वर्ग कहते हैं। मध्यम वर्ग भी कहते हैं इसको और मध्य वर्ग भी कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला वाक्य देखेंगे। नेक्स्ट है, चुनाव में अपना मत देने की क्रिया। इस क्रिया को क्या कहते हैं? मतदान कहते हैं। किसी विषय में दूसरों से मत ना मिलना। जब किसी विषय में दूसरों से मत ना मिले, दूसरों से विचार ना मिले, यहाँ मत से तात्पर्य क्या है? विचार से है, तो उसको क्या कहते हैं? वहाँ पर कहते हैं मतभेद है, यानी कि विचारों में भेद है। जिसके विषय में मतभेद ना हो उसको मतैक्य कहेंगे। मतिमंद होने की अवस्था उसको मतिमांद्य कहेंगे। मति से तात्पर्य यहाँ पर बुद्धि से है। बुद्धि अगर कम है तो जो बुद्धि कम होती है उस अवस्था को मतिमांद्य कहते हैं, यानी कि बुद्धि का कम होना। मन को हर लेने वाला, ऐसा कोई जो मन को हर ले उसको क्या कहेंगे? मनोहर कहेंगे। मन को मोह लेने वाला, जो मन को अच्छा लगे उसको मनमोहक कहेंगे। मान करने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री जो मान करे, सम्मान करे, उसको मानिनी कहते हैं। राजा के साथ अभिषेक की हुई स्त्री, अभिषेक की हुई रानी, उसको महिषी कहते हैं। ऐसी रानी जो राजा के साथ अभिषेक करती हो उसको महिषी कहा जाता है। जो शराब पीने का आदी हो उसको मद्यप कहेंगे या फिर शराबी कहेंगे। मद्यप यानी यहाँ पे मदिरा से बना है ये मद्यप। बालुकामय प्रदेश, जो बालुकामय प्रदेश होता है, ऐसा प्रदेश जो बालू से आच्छादित हो उसको क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। जहाँ पर रेत ही रेत होती है, बालू ही बालू होती है। यहाँ पर देखा। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, मन वचन और कार्य से। उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऐसी चीज़ जो मन वचन और कार्य से सिद्ध हो, तो वहाँ पर कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। इस संयुक्त एक शब्द है मनसा वाचा। मनसा यानी कि मन से, वाचा यानी कि बोल से, बोली से, और कर्मणा यानी कि कार्य से या फिर कर्म से। तो यहाँ पर ऐसे शब्द बनाया है इसको। इसके बाद अगला शब्द आप देख रहे हैं, अगला वाक्य दिया गया है, मन पसंद या फिर नामांकित, उसको मनोनीत कहते हैं। ऐसी चीज़ जिसको आप मन की पसंद के आधार पर चुने उसको मनोनीत कहा जाएगा। मनुष्य जाति से परे मानवेतर कहलाएगा। मान प्लस इतर से बना है मानव। मानव के साथ इतर शब्द जोड़कर ये बना है मानवेतर। इतर यानी कि अलग होना और उस चीज़ से परे होना, और मानवता यानी कि मानव, मनुष्य जाति, तो मानवेतर। यहाँ पर ये शब्द इस प्रकार से बना है। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, मांस खाने वाला मांसाहारी कहलाएगा। जो कम खर्च करने वाला हो उसको मितव्ययी कहते हैं या फिर उसको कंजूस कहते हैं। कमल की डंडी, कमल की जो डंडी होती है उसको मृणाल कहा जाता है। अगला वाक्य आप देख रहे हैं, शीत ऋतु की जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको महावड़ कहते हैं। जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, जो ठंड के समय बारिश हो जाती है, उसको महावड़ कहा जाता है। झूठ या फिर मिथ्या बोलने वाला मिथ्यावादी कहलाएगा। मन की दुर्बल होने की स्थिति या फिर भाव, अगर मन दुर्बल है या फिर जो
आपके भाव हैं दुर्बल होने के बाद मन आपका अगर दुर्बल हो जाए तो उसके बाद जो आपकी मनोस्थिति होती है, जो आपके हाव भाव होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं मनोदौर्बल्य। मनोदौर्बल्य। मन के मलिन होने की स्थिति का भाव क्या कहलाता है? मनोमालिन्य। मनोमालिन्य। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का जो अध्ययन करने वाला शास्त्र है उसको क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। ऐसा विज्ञान जिसमें मन की स्थिति, अवस्थाओं और क्रियाओं का अध्ययन किया जाए उसको मनोविज्ञान कहेंगे। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जो अपने मार्ग से भटक गया हो उसको क्या कहते हैं? उसको मार्ग भ्रमित कहते हैं। यानी कि मार्ग से जो भ्रमित हो गया, भ्रम यानी कि भटकना, किसी चीज़ का भ्रम होना, कि यानी कि आप जो यथार्थ है, जो सच है, उससे थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं, तो मार्ग से भ्रमित होना कहलाता है अपने मार्ग से भटक जाना। तो यहाँ पर हमने माँ वर्ण से बनने वाले शब्दों को देखा। इसके बाद कुछ और शब्द बाकी हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की फ्री प्रैक्टिस क्विज वाले टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेज या फिर कोई पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं या फिर कोई पेड क्विज लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, RO, ARO, UP, PET, BDO, BEO या फिर UP, जूनियर असिस्टेंट, किसी भी एग्जाम के लिए लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।